Hey everyone, here we are with a new notification। ये हमारा HPSC ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और ये जो नोटिफिकेशन है ये लेक्चरर की पोस्ट के लिए है जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है हमारी। ठीक है, इसके अंदर हमारे कुछ कंसर्न सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आपकी कुछ पोस्ट निकली है। ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये 10 तारीख को पब्लिश हुआ था, यानी कि 10 दिसंबर को। लेकिन इसका जो अप्लाई करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है, जो अप्लाई करने के लिए ओपनिंग डेट थी वो 13 दिसंबर थी और ये 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अभी अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो आप HPSC की साइट पर यानी कि www.hpsc.government.in पर आप साइन इन कर सकते हो और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट क्या है कि कैंडिडेट जो है उन्हें अपनी एलिजिबिलिटी फर्स्टली चेक कर लेनी है। वो तो ऑफ कोर्स अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, तो मेक श्योर कि आप अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको डायरेक्ट आपकी जो HPSC की साइट है वहाँ पर जाना है। आपको एप्लीकेशन का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा जो कि 13 तारीख से ओपन हो गया था। वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है विद ऑल योर इंस्ट्रक्शन की जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। लास्ट डेट जो है वो हमारी आपकी 11:55 PM यानी कि 6 जनवरी में आपकी क्लोजिंग डेट है। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कि 11:55 PM तक ही आपका एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा। फिर उसके बाद है कि फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो समझ नहीं आ रही है या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग दैट, तो आप इस एप्लीकेशन पोर्टल के साथ ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस हेल्प डेस्क पर आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन पार्ट की कि किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट निकली है और कौन सी मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे यहाँ पे पोस्ट की लिस्ट दी हुई है। आपको यहाँ से ये देखना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपका कास्ट क्या है, उस हिसाब से आप देखोगे कि उसके अंदर कितनी पोस्ट निकली हुई है। आफ्टर दैट आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है एंड देन यू कैन अप्लाई वाया दी एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, सो यस, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर पोस्ट निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट निकली है और वो भी आपकी SC कैटेगरी की है और वो SC भी कौन, आपकी हरियाणा का। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास टोटल 16 यहाँ पे 16 वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंदर 7 हमारी जनरल के लिए है, 4 SC के लिए। और ये एक्चुअली क्या होता है कि रिजर्व सीट होती है कि भाई जैसे जनरल के लिए आपकी 7 सीट रिजर्व है, SC के लिए 4 है, BCA के लिए हमारी 2 है और BCB के लिए 1 है। तो मेक श्योर आप देखेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पे कितनी टोटल सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। राइट, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर हमारी 16 यहाँ पे वैकेंसी है। देन केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 7, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 77। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है। एज यू कैन सी यहाँ पे 77 वैकेंसी है, जिसमें 38 वैकेंसी तो आपकी जनरल की है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 44 वैकेंसी निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 61। यस, दिस इज़ अगेन अ ग्रेट वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपने अभी मास्टर्स किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आपकी 6 वैकेंसी निकली हुई है। फूड टेक्नोलॉजी में 2, जिसमें दोनों ही आपकी जनरल कैटेगरी से है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63 वैकेंसी है। अप्लाइड साइंस जिसमें हमारा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके लिए 23 वैकेंसी है। मैथ्स के लिए 22 वैकेंसी है। एंड अप्लाइड साइंस में फिजिक्स के लिए हमारी 20 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 12 और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारी 2। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 14 वैकेंसी, फार्मेसी के लिए आपकी 4 वैकेंसी और प्लास्टिक लेक्चरर के लिए, इन प्लास्टिक के लिए आपका 1 ही वैकेंसी निकला हुआ है, वो भी जनरल कैटेगरी से। सेम ऐसे ही हमारा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है दैट इज़ 1। फिर उसके बाद आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 6 एंड फॉरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए 6,
लेक्चरर इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 6 एंड लेक्चरर फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए हमारे 12, यानी कि ओवरऑल कहें तो 437 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है HPSC की साइड से, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेक श्योर आप यहाँ से चेकआउट कर लें कि आप किस मतलब आप उसके लिए उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए, बैचलर के बाद अपने मास्टर्स किया हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ आपका फर्स्ट क्लास मतलब आपके एटलीस्ट 60% आपके मास्टर्स में आए हुए हो, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हिंदी और संस्कृत आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक के अंदर। हरियाणा की मोस्ट ऑफ द जब HPSC एग्जाम निकालती है उसके अंदर वो पूछती है, वो रिक्वायरमेंट में आपका मांगती है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकती हैं और उसके बाद ही आप अप्लाई करें, राइट। मूव करें तो हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेक श्योर आप यहाँ से चेक कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और यस ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शेल बी डिटरमिन ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कि जो भी एलिजिबिलिटी है वो जो क्लोजिंग डेट है ना उस डेट तक की आपकी मतलब होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, तो आपकी एज का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी एज लिमिट है यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखते हैं दैट इज स्केल ऑफ पे कितना है उस एग्ज़ाम का। तो देखिए लेक्चरर की जो HPSC आपकी रिक्रूटमेंट निकालता है, नोटिफिकेशन जो आता है, क्योंकि ये HPSC है और ये ग्रुप B की जॉब है तो ऑफकोर्स इसका पे स्केल आपका हाई होता है। तो एज अ लेक्चरर अगर आप रिक्रूट होते हो तो ऑफकोर्स हमारा जो पे स्केल है वो बेसिक पे स्केल हमारा 53,100 होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके बाद कुछ एडिशन होकर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। फिर सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट, सर्विस रूल क्या है, और दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ओके यस। एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर देखिए आपकी नेशनैलिटी आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के या भूटान के, ओके 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 ओके। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द सर्विस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हु इज लेस देन 21 ईयर, कि मिनिमम आपकी एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 42 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि SC के लिए आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल का, और अगर आप मिलिट्री पर्सन की वाइफ है या डिसेबल हैं तो भी आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, वीडो है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि ओवरऑल कहें कि 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है आपके लिए, ठीक है। यस सो इसके साथ साथ ये कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, सो मेक श्योर आप जब अप्लाई करें तो इस पूरे नोटिफिकेशन का जो ये PDF फाइल है उसको डाउनलोड करें, उसको अच्छे से पढ़ें एंड आफ्टर दैट आप अप्लाई करें, ठीक है। और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि HPSC का एग्जाम का एक अपना ही एक स्टैंडर्ड अपना ही एक लेवल है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर प्रिपरेशन एंड मेक श्योर कि आप इसे चेक करें, ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू, वी विल कम विद द मोर इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट लेसन, इन आवर नेक्स्ट वीडियो।